सर आजकल पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन कहाँ तक के बचे चक्कर में बच्चा रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं, उससे नुकसान ही है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम द रियल स्टोरी में। आज के हमारे मेहमान है डॉक्टर फैसल शेफी, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं आपके टीम का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। तो सर आपने फिजियोथेरेपी क्यों चुनी? आप चाहते तो बीएससी नर्सिंग कर सकते थे, या और भी डी फार्मा, बी फार्मा, मतलब और भी कोर्स होते हैं जैसे लाइक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएल। तो आपने बीपीटी ही क्यों चुना? बीपीटी एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें पेशेंट को बिना दवाइयों के ठीक किया जाता है, बिना दवाइयों के ठीक किया जाता है एक्सरसाइज से। तो सर इसमें किस तरह की आज के टाइम में बीमारियां आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं लोगों को? इसमें खासकर सभी तरह की बीमारी आती है, जैसे आपका कमर का दर्द, घुटने का दर्द, सर्वाइकल हो जाता है, एड़ी का दर्द, किसी को फालिस पड़ जाता है, पैरालाइज हो जाती है बॉडी। सर अभी आपने सर्वाइकल की बात की थी, सर्वाइकल क्या होता है और इसके क्या लक्षण है? सर्वाइकल जो गर्दन से होता है, गर्दन में दर्द रहने लगता है सर्वाइकल की वजह से। ओके। और इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, चक्कर आना, सिर में दर्द होना, कभी कभी हाथों में झंझनाहट आने लगती है, ओके। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी भी हो जाता है, तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है इस पे। सर आज के टाइम में देखा जाता है, आज के टाइम में जो यंग युवा हैं जी, उनके काफी गर्दन को लेकर काफी प्रॉब्लम है। इसका मेन कारण क्या है? एक तो चलो बुजुर्गों में होती है, वो तो एज का मान सकते हैं, लेकिन जो यंग युवा है कमर में भी दर्द रहता है उनकी, ये गर्दन में भी दर्द रहता है। इसका क्या कारण है मेन? ये मोस्टली गलत पोस्चर की वजह से होता है। जी। ज्यादा देर तक लैपटॉप चलाना, मोटा तकिया लगाना, इसकी वजह से सर्वाइकल हो जाता है। कमर दर्द जो होता है गलत पोस्चर की वजह से हो जाता है। घंटों 10-10 घंटे ऑफिस में काम करना, बैठना, तो इसमें क्या है कि बीच बीच में रेस्ट ले लेना चाहिए। 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में 5 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट ले लिया, चल लिए, थोड़ा चलना फिरना, फिर अपना बैठ के काम कर लिया है। तो इस वजह से बॉडी मेंटेन नहीं कर पाती ये सारी चीजें अपने आप, इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। तो सर थोड़ा अपना एजुकेशन के बारे में बता दें, अपना एक्सपीरियंस बता दें। जैसे कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर फैसल सैफी, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। मुझे 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन फिजियोथेरेपी। किस कॉलेज से की थी सर आपने? मैंने IMT कॉलेज, एनटी। IMT कॉलेज मेरठ, जो गंगानगर में है। ओके। आज के टाइम में यूनिवर्सिटी है, IMT यूनिवर्सिटी। सर आपको प्रैक्टिकल तकनीक और प्रैक्टिकल स्किल कहाँ से ली थी आपने? मैंने प्रैक्टिकल से स्किल्स ये आपका KMC हॉस्पिटल केएमसी हॉस्पिटल दिल्ली, मेरठ, केएमसी हॉस्पिटल मेरठ। और धीरे धीरे जो वर्कशॉप होती है ये करते रहते हैं। ओके। अभी आपने रिसेंटली मेरठ में वर्कशॉप की थी, जहाँ आपको मैंने देखा था वीडियो में पगड़ी पहनाई गई थी। जी तो जी सर जी। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उसके बारे में ये बताना चाहेंगे कि मैं एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर भी हूँ और धीरे धीरे वर्कशॉप कराता रहता हूँ। उससे ये फायदा होता है कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं और प्रैक्टिशनर है, उन्हें बहुत कुछ नई टेक्निक के बारे में जानने को मिलता है। इसमें जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं वे आते हैं, वे स्टूडेंट्स, फैकल्टीज और प्रैक्टिशनर उन्हें सबको नई टेक्निक से अवगत कराते हैं। ओके। अभी हमने जो कराई थी वो शोल्डर रिहेबिलिटेशन पर कराई थी, वो बहुत एक अच्छा टॉपिक था। उसमें फोर्टिस के डायरेक्टर आए थे, काफी अच्छा प्रोग्राम रहा, बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला उससे। सर शोल्डर रिहाइड्रेशन ये क्या होता है सर? ये शोल्डर के बारे में बताया जाता है उसमें, जैसे फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कंधा जाम हो जाता है, उसके बारे में एक टेक्निक बताई जाती है कि कैसे आपको उसे ठीक करना है। ओके। एक्सरसाइज करानी है, इलेक्ट्रोथेरेपी लगानी है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो ये मोस्टली वर्कशॉप में ये बताया जाता है। सर अभी आप रिसेंटली भी आपने क्या था, और आगे भी करोगे? कब करोगे? अब हमारा जो वर्कशॉप हो रही है, जो हमारी CME, वो 8 फरवरी को हो रही है, 8 फरवरी 2026। 2026 में। ओके सर। कहाँ पे? ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स नियर हनुमान चौक मेरठ। ओके सर। सर इसमें जो अगर मुझे वो ज्वाइन करनी हो उसका क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसीजर ये है कि हमारे नंबर पर वे अपनी डिटेल्स भेजेंगे, उस पे हम सारी इंफॉर्मेशन उन्हें बता देंगे सर किस एक जगह किस टाइम से होगी। ओके सर, एक नंबर बता दीजिए अपने। 7351880808। डॉक्टर साहब, आप टाइम मैनेजमेंट के लिए किस तरह की तकनीकें यूज करते हो?
मैं इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी की तकनीक का उपयोग करता हूँ, जिससे लोगों का दर्द कम हो जाता है। सर अगर मरीज को जल्दी आराम ना मिले तो आप क्या करते हो? उसके लिए मैं टेक्निक्स का अलग-अलग मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स होती है, उनका उपयोग करता हूँ, जिससे कि जल्दी से जल्दी आराम मिले। इलेक्ट्रोथेरेपी चेंज करता हूँ, असेसमेंट चेंज करता हूँ। सर देखा जाता है आपने अभी तक किस किस टाइप के पेशेंट को फेस किया है? मैंने अभी तक सर्वाइकल, लोअर बैक पेन, पैरालाइज पेशेंट्स और आपके हील पेन, बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर, ओके। ये सभी पेशेंट देखे हैं। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो आज मोस्टली दिक्कत चल रही है वो डिस्क पेन की दिक्कत होती है। डिस्पेन सर किस लोअर बैक पेन, कमर में दर्द, ओके ये सर सबसे ज्यादा चल रहा है आजकल मार्केट में। किस एज के युवाओं में ज्यादा? ये तो ज्यादातर ये देखने को मिलता है, सभी युवाओं में हो रहा है। सभी युवाओं में। कोई वजन उठा लेता है जब दिक्कत हो जाती है, ओके कोई जिम में ज्यादा एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज वगैरह कर लेते जब दिक्कत हो जाती है। आजकल मोस्टली जो है ज्यादातर कमर दर्द की दिक्कत चल रही है नॉर्मली नॉर्मल में, नॉर्मल जैसे सर दर्द वैसे ही कमर दर्द हो गया सर। बहुत मोस्टली ज्यादातर। तो सर इसका आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को आजकल चश्मे लग रहे हैं, किस वजह से लग रहे हैं? ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं, इस वजह से उनके चश्मे लग रहे हैं, छोटी छोटी एज में चश्मे लग रहे हैं। जब चश्मे लग रहे हैं, गर्दन ऐसे मोबाइल को नीचे की तरफ मोबाइल करके चलाएंगे ऐसे, तो उसमें क्या होगा कि सर्वाइकल भी बढ़ेगा, सर्वाइकल बढ़ेगा। तो छोटे छोटे बच्चों में भी देखा जा रही है ये प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल। तो सर छोटे बच्चों को कैसे समझाया जाए? उनके पेरेंट्स को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े? उनको सबसे कुछ पहले नहीं है। तो मोबाइल कम देखना चाहिए बच्चों को, एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर। सर आजकल पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन कहाँ तक के बच्चे चक्कर में बच्चा रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं, उससे नुकसान ही है। लेकिन बहाना तो पढ़ाई का ही लेते हैं ना। हाँ ये तो है। और सर मैंने सुना है कि आप एक जन सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें भी काम करते हैं। जी, मैं जन सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट से पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ओके और उसके थ्रू हम गांव-गांव जाकर फ्री कैंप लगाते हैं और गरीबों का इलाज करते हैं। आपने अभी तक कितने कैंप्स लगा दिए सर? हमने अभी तक 100 प्लस कैंप लगा दिए हैं। आसपास में कितने गाँव में? 2-4 गाँव के नाम बता दोगे? आसपास ये आपका खजूरी, इंचोली और आप इकला खानपुर, इधर जो अपने आसपास का क्षेत्र है, इधर हमने काफी कैंप किए हैं। उसमें लोगों को फायदा भी हुआ है? उसमें हाँ लोगों को फायदा होता है। जी। उसमें हम टेक्निक्स बताते हैं, किसी को सर्वाइकल है, एक्सरसाइज बताते हैं उन्हें, सर्वाइकल के लिए क्या एक्सरसाइज करनी है आपको, जिससे कि आप बिना दवाइयों के ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब सपोज करो कि मेरे घुटनों में दर्द है, तो मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि वो दर्द ना हो? आपको सबसे पहले तो खाने पीने का ध्यान देना चाहिए। मखाने सब कम से कम सुबह को 20 मखाने आपको घी में फ्राई करके नाश्ते के बाद खाना चाहिए। मखाने? जी, सर मखाने का क्या बेनिफिट है? उससे आपकी हड्डी मजबूत होगी, कैल्शियम फॉर्मेशन अच्छा होगा। घी में तल के? हाँ, घी में फ्राई करने के बाद आप उसे बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छी चीज है, बेस्ट चीज है, कैल्शियम की चीजें लेती रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि आप अपनी एक एनजीओ भी बनाना चाहते हैं। आपने सही सुना है, मैं अपनी एक एनजीओ बनाना चाहता हूँ और बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। सर उस एनजीओ का उद्देश्य क्या रहेगा? उस एनजीओ का उद्देश्य ये रहेगा कि उस एनजीओ के थ्रू हम फ्री कैंप लगाएंगे, गांव-गांव जाकर फ्री कैंप लगाएंगे, लोगों की मदद करेंगे और अपने यंग फिजियोथेरेपिस्ट को उससे जोड़कर चलेंगे, जो हम गरीबों की सहायता कर सकें और लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दे सकें। इसकी वजह से हम एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। तो सर उसमें तो देखा जाए तो जो युवा हैं जो अभी फिजियोथेरेपी ज्वाइन की है उन्होंने, तो उन्हें तो सीखने को बहुत मिलेगा आपके साथ में जुड़ के। हाँ, उन्हें ये बहुत अच्छा सवाल है आसिफ जी आपका। उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्हें गाँव-गाँव जाकर लोगों को हमारे साथ जुड़कर फ्री कैंप कर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और क्या-क्या समाज में कैसे-कैसे होता है काम। और किस-किस तरह ये की नई बीमारियां आ रही हैं? हाँ, उन्हें कैसे क्या चल रहा है क्या समाज चल रहा है? में, कैसे-कैसे देखना है और बहुत-बहुत जगह हम
ये बच्चों को पढ़ाएंगे, एजुकेशन लेवल पे काम करेंगे हम अपने एनजीओ के थ्रू। तो सर एनजीओ के जुड़ने के लिए उन्हें क्या करना होगा? उसके लिए हमारे कुछ नॉर्म्स हो गए। जब हम अपने रजिस्टर्ड करवा लेंगे, अपनी एनजीओ बना लेंगे, उसमें कुछ नॉर्म्स हो गए, उसके अनुसार हम वहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर ओके। लोगों को जोड़ेंगे अपने एनजीओ से। सर इसमें लिमिटेड जोड़ोगे क्या अनलिमिटेड? इसमें अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कोई भी जुड़ सकता है। खाली एजुकेशन पर्सन? हाँ, खाली एजुकेशन पर। एजुकेशन पर हमारा पहला फोकस होगा और दूसरा फोकस होगा जागरूकता पर। जागरूकता पर, लोगों को जागरूक करना हर चीज के बारे में। खाली फिजियोथेरेपिस्ट जुड़ सकते हैं सर या कोई भी डॉक्टर? कोई भी जुड़ सकता है, किसी भी फील्ड से हो? किसी भी फील्ड से हो। ठीक है सर। हमें तो समाज में जागरूकता फैलानी है। ठीक है सर। जैसा कि आप एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं पहले? हाँ, एक ट्रस्ट है, जन सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ मैं। उसमें हम बहुत मेहनत करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं और कैंप लगाते हैं, फ्री कैंप लगाते हैं। ये सारी चीजें एक्टिविटी हम उसमें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ। किताबें बांटना बच्चों को, जो गरीब झुग्गी वाले बच्चे हैं उन्हें पढ़ाना, ये सारी चीजें करते रहते हैं। डॉक्टर साहब अगर मुझे आपसे ट्रीटमेंट कराना है जी, तो मैं किस तरह आऊंगा आपके पास? आप जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा क्लिनिक जो किला परिचितगढ़ में है, थाने के सामने यूनियन बैंक वाली गली में इनाया फिजियो क्लिनिक है। आपको वहां पर आना होगा ट्रीटमेंट लेने के लिए। अगर कोई बंदा आने के लायक नहीं है ट्रीटमेंट के, आपके क्लिनिक पे आए जब ट्रीटमेंट कराए, वो इस हालत में नहीं है, आ नहीं सकता आपके पास, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है सर आपके पास? उसके लिए ऑप्शन है कि उन्हें घर पर जाकर एक्सरसाइज करानी होती है, ऐसे पेशेंट की जो आ नहीं सकते, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, पैरालाइज पेशेंट हो जाते हैं, जिन्हें फालिश पड़ जाता है, लकवा पड़ जाता है, तो वे आ तो नहीं सकते, तो उनकी एक्सरसाइज उनके घर पर ही होती है। सर कितने किलोमीटर तक? वो एरिया डिपेंड करता है। जो लड़के एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट, हाँ, उन्हें हम भेज देते हैं, वे एक्सरसाइज कराते हैं। ऐसा नहीं है सर जैसे लिमिटेड एरिया होता है? ये अपना लिमिटेड एरिया है, यहाँ पर 10 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में? हाँ, समथिंग 10 से 15 किलोमीटर एरिया में ठीक है, होम विजिट कर देते हैं। ओके सर। तो सर आप मतलब जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो किस किस चीज में है? उसमें हम सभी तरीके के पेशेंट देखते हैं, जैसे कमर दर्द, घुटने का दर्द, सर्वाइकल, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और फालिस, लकवा, फेशियल पाल्सी, ये सभी चीज के पेशेंट जो दर्द से रिलेटेड होते हैं, ये देखते हैं। ओके सर। तो सर एक मिनट। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने ये इतनी कीमती चीजें हमें बताई, हमारी ऑडियंस को बताई। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से? हम आपकी ऑडियंस से ये कहना चाहेंगे कि वे स्वस्थ रहे, एक्सरसाइज करते रहे और एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान दें, जिम करें और स्वस्थ रहे।